FII, DII ये सब होता क्या है और ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स, इन सब का मतलब क्या है। तो इन सभी डाउट्स का आज हम सॉल्व करेंगे हमारे आज के वीडियो पे, जो हमारा लर्न एवरीथिंग अबाउट स्टॉक मार्केट सीरीज का पार्ट 3 वीडियो है। अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने नहीं देखा है तो आप लोग उसको जल्दी से देख लीजिए। सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल चार्ट डिकोडर। तो लेट्स नो द मार्केट। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स। इसका दो पार्ट होता है, एक है रिटेल इन्वेस्टर, दूसरा है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्या है ये रिटेल इन्वेस्टर। ए रिटेल इन्वेस्टर इज ए नॉन प्रोफेशनल इंडिविजुअल इन्वेस्टर हु इन्वेस्ट मनी इन देयर ओन अकाउंट्स, टिपिकली थ्रू ट्रेडिशनल और ऑनलाइन ब्रोकरेज फर्म्स। तो आसान शब्दों पे इसका मतलब है, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं कोई भी ऐप वगैरह से जो कि ब्रोकरिंग ऐप है लाइक ग्रो, ज़ेरोधा, तो आप कहलाएंगे रिटेल इन्वेस्टर। तो हम सभी हैं रिटेल इन्वेस्टर जो हम लोग खुद से इन्वेस्टिंग करते हैं। तो अभी ये रिटेल इन्वेस्टर हम समझ गए। तो अभी दूसरा आता है, वो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है दो टाइप का, उनमें से एक है FII, दूसरा है DII। So, what is FII? FII stands for Foreign Institutional Investor. It is the investment made by a person in the foreign financial market. In other words, an investor who invests in a financial market which is located in a foreign country. तो इसका मतलब हुआ कोई भी जो फॉरेन कंट्रीज पे रहते हैं लाइक UK, USA और ऑस्ट्रेलिया, अगर वो हमारे इंडिया फिनेंशियल मार्केट पे इन्वेस्ट करते हैं तो उनको बोला जाएगा FII, मीन्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ओवरसीज इंस्टीट्यूशंस, फॉर इंस्टेंस मॉर्गन स्टैनली, वैनगार्ड एटसेट्रा, इन्वेस्टिंग इन इंडियन स्टॉक मार्केट आर एग्जाम्पल्स ऑफ FII। नेक्स्ट कम्स द DII। तो हम अब FII तो समझ लिए, तो अब ये DII क्या है। DII stands for Domestic Institutional Investors. DIIs are a particular class of investors that undertake to invest in financial assets and securities of the country they are currently residing in. तो अब तक FII में जो कि फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आ रहा था, DII में अपने खुद के देश का ही इन्वेस्टमेंट होता है। तो चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। DII एग्जाम्पल, Indian institutions, for instance LIC, ICICI, Prudential, etc., investing in Indian companies are examples of DII for the Indian market. तो जैसा कि हमारा इंडियन म्यूचुअल फंड्स होता है, इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज होता है, लोकल पेंशन फंड्स होता है, बैंकिंग एंड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होता है, तो ये सभी DII का एग्जाम्पल है। तो ये था हमारा FII और DII का एक शॉर्ट एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। So guys, thanks for watching, and for more such content, do like, share and subscribe to Chart Decoder. God bless you all.